हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन। और प्रोटीन में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके पिछले लेक्चर में पढ़े हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से कैसे बनता है, और इसके और भी काफ़ी चीज़ें। और आज पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये कितने टाइप के पाए जाते हैं प्रोटीन, इसको देखेंगे। वैसे ही इसमें हम एनसीईआरटी जो जो है वो और अदर बुक से भी मिला के सारा लिखे हैं। एनसीईआरटी से भी बहुत आता है पीजीटी में क्वेश्चन, तो उसमें से देख के सारा मिला के ही हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी बीएससी का जो है बुक, उसमें से भी सारा देख के पूरा बहुत अच्छे से उसी का निचोड़ है। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरा डिटेल में एकदम आराम से बैठ के पूरा दिमाग इसी में लगा के पढ़ेंगे, तभी आएगा भी और समझ में आएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। सो इसमें क्या है, देखिए, प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ दियर मॉलिक्यूलर शेप। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रोटीन जो है उसे हम क्लासिफाइड करते हैं कैसे, उसके मॉलिक्यूलर शेप के अकॉर्डिंग। ठीक, वो उसका शेप कैसे बनता है, उस बेसिस पे हम इसका क्लासिफाई करते हैं ये। तो इसका पहला देखेंगे, जैसे फाइबर्स प्रोटीन्स मतलब क्या होता है, इसे इसके नाम से भी अगर आप लोग जान रहे हैं, फाइबर्स जो होता है मतलब ये फिर फाइबर से आई लाइक जैसे मतलब कि ये होता है कि थ्रेड लाइक होता है। ठीक है, फाइबर से रेशेदार, इस तरह का लगभग नियरली ये होगा रेशेदार, क्योंकि वो रेशे है, रेशे जो मतलब धागा टाइप के रहेगा, उस टाइप के उसे बोलते हैं फाइबर। तो नियरली जैसे कि हमारा हेयर यानी कि जो बाल है वो भी हमारे फाइबर प्रोटीन के अंदर ही आता है। ठीक, हमारा जो बाल रहता है और नेल है, ठीक, नाखून जो हमारा रहता है, वो सारे फाइबर्स प्रोटीन में ही आते हैं। ठीक है, तो बाल है, मसल्स है, ये सारे हमारे फाइबर्स में आते हैं। ठीक, तो आगे स्टार्ट करते हैं कि इसको देखते हैं कि डिटेल में कैसे क्या है, उसको देखेंगे। देखिए, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, ये कह रहा है, अच्छा रन पैरेलल, ये रन बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दौड़ रहा है, इससे ये रिलेट कर रहा है कि ये पैरेलल जाता है। ठीक, पैरेलल फॉर्म में पाया जाता है। पैरेलल मतलब समान ही, सीधे सीधे, जैसे कि इस तरह से हम बोल सकते हैं, किसी पेन के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं, जैसे कि इस तरह से ऐसे समान जा रहा है। ठीक, ऐसे ही पूरा सीध में ही ऐसे रहता है। ठीक, पूरा सीधा सीधा ऐसे, या फिर हमें इस तरह से बोलेंगे, मतलब बराबर ही रहेगा ऐसे करके, देखिए ऐसे। ठीक, बराबर ही रहता है। तो यदि ऐसे नहीं रहता है कि मतलब एक इधर जा रहा है तो एक इधर को कर दें, या फिर ऐसे कर दें, इसे हम पैरेलल नहीं बोलते। ठीक, पैरेलल मतलब एक ही साथ एक ही साइज में समान रूप से जाएगा, सीधा सीधा ही। अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो जैसे नस टाइप अगर बोल दें, तो जो ढेर सारे नसें रहती हैं, ऐसा तो रहता नहीं कि वो नसें जो हैं दौड़ रही हैं, दौड़ती नहीं है, सीधे मतलब कि उसकी लंबाई ऐसे जो रहता है, लंबाई उसका सारे जो रहते हैं वो पूरे रन पैरेलल यानी कि पैरेलल फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि सीधा सीधा रहता है। कौन, पॉलीपेप्टाइड चेन का। ठीक, एंड आर हेल्ड टूगेदर यानी कि आपस में बंधे रहते हैं, कैसे, बाई हाइड्रोजन, वो आपस में हाइड्रोजन के द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, एंड डाई सल्फाइड बॉन्ड, क्या कह रहा है, ये पैरेलल फॉर्म में पाया जाता है और आपस में हाइड्रोजन और डाई सल्फाइड बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं। ठीक, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो फाइबर के तरीके एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, सो आगे है ये, प्रोटीन आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये प्रोटीन जो रहता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर यानी कि पानी में सॉल्युबल नहीं होता,
मतलब कि पानी में घुलता नहीं है। ठीक, अभी बाल हमारा जो रहता है उसको देखिए आप, बाल कहाँ पानी में घुलता है। ठीक, वो हमेशा इसे ही पड़ा रहता है, कितना भी दिन हो जाए बाल सड़ता ही नहीं। ठीक, सड़ता ही नहीं, और उसे घुलने को तो कैसे बोल सकते हैं कि वो पानी में घुल जाएगा। पानी में अगर डाल दीजिए, उसको घुमाते रहिए घुमाते रहिए घुमाते रहिए, देखिए वो घुलता है। तो वही बोल रहा है कि जो हमारा फाइबर्स प्रोटीन होते हैं वो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ से हम याद कर सकते हैं, जैसे हमारा बाल है, देखिए पानी में नहीं घुलता है, और ये हमारा बाल क्या है, फाइबर्स प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। तो अगर आ गया कि फाइबर्स प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं सॉल्युबल है, तो हम क्या लगाएंगे कि इनसॉल्युबल है। ठीक, मतलब सॉल्व घुलता नहीं है। ओके, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, केरेटिन। ठीक, फाइबर्स का एग्जाम्पल है क्रेटीन, और ये क्रेटीन पाया कहाँ जाता है, प्रेजेंट किस में रहता है, देखिए हेयर में यानी कि बाल, ऊल यानी कि जो ऊन रहता है, ऊलन यानी जो भेड़ बकरियाँ से, भेड़ से वैसे वहाँ से ऊल ऊन जो रहता है बनता है ना, तो वो भी तो ये वो बाल ही रहता है, एक तरफ से देखा जाए भेड़ के रहते हैं। तो जो ऊल रहता है वो भी हमारा क्या रहता है, फाइबर्स प्रोटीन के, फाइबर्स प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। बट इसका एग्जाम्पल क्रेटीन है, और क्रेटीन जो होता है ये हेयर में, ऊल में और सिल्क में पाया जाता है। ठीक, और सिल्क कहाँ रहता है, जैसे रेशम के कीड़े रहते हैं जो वो लोग कोकून से निकलता है, वहाँ पे मिलता है हमारा सिल्क वहाँ से। ठीक, एंड मायोसिन। ठीक, और क्या है इसका एग्जाम्पल मायोसिन है, ये कहाँ पाया जाता है, मसल्स में। ठीक, मसल्स जैसे बॉडी के वैसे हर बॉडी में हर जगह पाया जाता है मसल्स, बट अगर देखा जाए तो जो जांग रहता है यहाँ पे ज़्यादा ही रहता है। ठीक, और गांठ के नीचे वाला पार्ट जो पीछे की तरफ का रहता है, यहाँ पे भी जो मसल्स रहता है इसे थोड़ा सा देखेंगे टाइट 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 में बना रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, मसल्स होता है। ठीक, तो ऐसे अगर जूलॉजी वाले रहेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे थोड़ा सा धागा धागा जब उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रैक्टिकल में बनाया जाता है, तो थोड़ा सा इस तरह से रेशेदार ही होता है। ठीक है, जब वो उस मांसल वाले भाग को खोल के पूरा देखें तो वो इसी तरह से ही दिखेगा, उसे थोड़ा सा फाइबर टाइप में, धागा धागा टाइप का। ठीक, रेशा टाइप में। सो ये हो गया हमारा मतलब केराटिन एंड मायोसिन फाइबर्स का, फाइबर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक, और केराटिन किस में पाया जाता है, हेयर में, वूल में, सिल्क में। मायोसिन भी है, तो मायोसिन कहाँ पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। ठीक, ऐसे काफ़ी चीज़ें जो फाइबर्स के एग्जाम्पल है। ठीक, पहला हमारा हो गया फाइबर्स प्रोटीन, एंड सेकंड देखेंगे ये क्या है, ग्लोबल, एक मिनट, हाँ ठीक, देखिए दूसरा क्या हमारा, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक, इसमें क्या है देखेंगे, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट, मतलब इस स्ट्रक्चर में जब रिजल्ट देखते हैं तो उसमें फाइनली रिजल्ट क्या आता है, व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप। इसका शेप कैसे बता रहा है कि मतलब ये जो स्ट्रक्चर इसका होता है उसको वो किस तरह पाया जाता है, ये रहता है चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इसका जो पॉलीपेप्टाइड वाला चेन रहता है वो कॉइल यानी कि गोल, एकदम गोल, अराउंड टू गिव ये स्फेरिकल शेप, मतलब गोल सा एक स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल क्या होगा, मतलब कि एकदम गोला टाइप का, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग जो ऐसे रहेगा तो उसको खींच खींच के हम लोग बड़ा भी, जो छोटे बच्चे से वैसे अभी तो नहीं रहता लेकिन काफ़ी दिन पहले ऐसा रहता है, उससे खेला भी जाता था, उसको स्ट्रेच करते थे, फैलता था, फिर उसको छोड़ते थे इस तरह से। लेकिन बट हाँ अभी भी लोग देखे होंगे स्प्रिंग जो रहता है, मतलब कि रहेगा इस तरह से। देखिए ऐसे करके, जैसे अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो गोला में इस तरह से भी वो देख सकते हैं। ठीक, ऐसे करके घुमा घुमा के रहता है। एक मिनट, हम बुक में दिखाते हैं। ये देखिए, ये स्प्रिंग के तरीके हैं ना, इसको ये जानिए कि स्ट्रेच किया गया, इसको खींचा गया, फैलाया गया, तब जाके ऐसे ये दिख रहा है। ठीक, ये ऐसे कैसे है, ऐसे करके, ऐसे घूम घूम के, ठीक, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके नीचे से फिर गया, फिर ऐसे गया। ठीक है ना, ऐसे करके
यहाँ गया, फिर ऐसे ऊपर उठ के फिर नीचे गया, फिर ऐसे ऊपर उठा, फिर इधर नीचे से होके फिर ऐसे गया। मतलब स्प्रिंग के ये देखिए इसके बीच में डाला है, ये जो पाइप है तो इसके बीच में डाला गया, यानी कि बीच में जगह है, गोला गोला में ऐसे ऐसे करके गोला। कॉइन क्यों यूज हुआ? कॉइन मतलब सिक्का होता है, सिक्का गोल सा होता है। तो ये जो स्प्रिंग इस टाइप में ऐसे करके है, तो ये इसे गोल गोल सा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह से ये मतलब इसी तरह से होता है, मतलब ऐसे घूम के गोला गोला सा स्फेरिकल शेप ले लेता है, उसका स्ट्रक्चर उसी तरह से होता है जैसे अभी स्ट्रक्चर में दिखाए हैं, ठीक है। सो आगे क्या है, दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। ये देखिए थोड़ा सा चेंजिंग कह रहा है, जो फाइबर्स प्रोटीन था वो वाटर में सॉल्युबल नहीं था, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि पानी में घुलनशील है, वो घुल जाएगा जैसे चीनी घुलता है ना, पूरा एक में मिक्स हो जाता है, दिखता नहीं किधर गया, उसी तरह से ये भी होता है। मतलब ये कह रहा है कि पानी में घुल जाएगा। बट बाल देखो, बाल यदि हम गिलास में किसी में पानी रख के उसमें बाल डाल देंगे तो जहाँ रहेगा वहीं पड़ा रह जाएगा, ठीक। तो वही कह रहा है वो नहीं घुलता है फाइबर्स, और ग्लोबुलर प्रोटीन घुल जाता है पानी में, ठीक। इसका है इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर द कॉमन एग्जाम्पल। किसका रहेगा? जो इंसुलिन और एल्बुमिन जो है वो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है, ठीक। ये क्या है? इंसुलिन जो है और एल्बुमिन ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है। इंसुलिन जो है वो भी पानी में घुल जाएगा, और एल्बुमिन जो है, ये हमारा, एक मिनट, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंसुलिन एंड एल्बुमिन ये क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं, और ये क्या होते हैं? वाटर में घुलनशील होते हैं, ठीक। सो ये होता है वाटर में घुलनशील। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एंड योर डिफरेंट लेवल, ठीक है। अच्छा, ये ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइबर प्रोटीन काफ़ी लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, बट ये है स्ट्रक्चर में तो काफ़ी ज़्यादातर लोग पढ़ाते ही हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे। ये कह रहा है जैसे ये जो बोल रहा है ना, प्रोटीन कैन बी स्टडीड फॉर डिफरेंट लेवल, मतलब 4 डिफरेंट लेवल में भी इसका स्टडी किया गया है प्रोटीन का, ठीक है। सो वो कौन से हैं? जैसे कि आप लोग जानते होंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो इसको 4 देखना है, उसका स्ट्रक्चर भी देखना है, तो उसको अगर पढ़ेंगे इस लेक्चर में तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो उसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पूरा डिटेल में देखिएगा, ठीक है। और जो लोग न्यू है ना, सो वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, लाइक सब लोग करिएगा, बट जो न्यू है नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।